हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लक्की जहांगीर और मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद लक्की के अंदर। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम राजस्थान की संस्कृति पढ़ रहे थे। उसके अंदर जो हमारा आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक एग्ज़ाम की दृष्टि से वो है राजस्थान का साहित्य। कि राजस्थान के साहित्य से संबंधित एग्ज़ाम में किस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कि राजस्थान का इतिहास है, जो राजस्थान का इतिहास के अंदर जो साहित्य का क्या महत्व है, राजस्थान के कल्चर में साहित्य का क्या महत्व है, उसको हम क्वेश्चनों के माध्यम से पूरे आज कवर करने वाले हैं। मैं पूरी शिद्दत के साथ आप लोगों के साथ जुड़ गया हूं। आप लोग भी पूरे जोश के साथ मेरे साथ जुड़ जाइए। नोटबुक और पेन अपने हाथ में रखना है, एक एक पॉइंट को ध्यान से सुना और अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन करते हुए जाना है। देखो, राजस्थान का साहित्य से मतलब ये है कि राजस्थान के अंदर जो जितने भी कवि हुए हैं, जो जितने भी राइटर हुए हैं, या जो जितने भी राजस्थान के अंदर जो साहित्यकार हुए हैं, तो वो कौन कौन से, उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी है। राजस्थान के साहित्य से यही क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ये रचना किसकी है और कौन सा साहित्यकार किससे संबंधित है। उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों के सामने जो पहला क्वेश्चन है वो ये रहा। देखो, पहला क्वेश्चन क्या है कि डिंगल शैली का प्रथम ग्रंथ कौन सा है। जो डिंगल शैली है वो उसका प्रथम ग्रंथ कौन सा है। देखो, साहित्य की दो शैलियाँ होती है। कौन सी? एक डिंगल होती है और एक कौन सी होती है? पिंगल शैली। कौन सी होती है? पिंगल शैली होती है। तो पिंगल शैली के अंदर क्या क्या लिखा जाता है? पिंगल शैली के अंदर दोहे और क्या छंद लिखे जाते हैं। ये कौन सी शैली में लिखे जाते हैं? पिंगल में। और डिंगल शैली में क्या लिखे जाते हैं? जैसे कहानियाँ हो गई, मुहावरे हो गए और लोकोक्तियाँ हो गई, कविताएं हो गई। ये किस में लिखे जाते हैं? डिंगल शैली के अंदर लिखे जाते हैं। अब जो डिंगल शैली इसकी उपशैली है, उसकी उपशैलियाँ कौन कौन सी? देखो, जैन हो गई, लौकिक हो गई, संत हो गई, ब्राह्मण हो गई। ये कितनी है? ये इनकी उपशैली है डिंगल शैली की। अब ये है कि डिंगल शैली इसका प्रथम ग्रंथ कौन सा है। जो राजस्थान के अंदर जो डिंगल शैली उसका प्रथम ग्रंथ कौन सा है? पहला है पिंगल शिरोमणि, दूसरा है पृथ्वीराज रासो, तीसरा है द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, और चौथा ऑप्शन है द वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ भारत। तो इसका मतलब देखो, जो डिंगल शैली है उसका प्रथम ग्रंथ कौन सा है? पिंगल शिरोमणि है। कौन सा है? पिंगल शिरोमणि। अब ये किसके द्वारा लिखा गया? पिंगल शिरोमणि किसके द्वारा लिखा गया है? कुशल लाभ के द्वारा लिखा गया है। कुशल लाभ के द्वारा पिंगल शिरोमणि लिखा गया। देखो, पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज किसके द्वारा लिखा गया? चंद्रबदाई के द्वारा। चंद्रबरदाई के द्वारा पृथ्वीराज रासो लिखा गया। और पृथ्वीराज रासो है एकमात्र ऐसा है जो पिंगल साहित्य। बाकी जितने भी साहित्य जो लिखे गए वो कौन से शैली में लिखे गए? डिंगल शैली में। लेकिन पृथ्वीराज रासो वो कौन सी शैली में लिखा गया है? पिंगल शैली के अंदर लिखा गया है। देखो, एक ऑप्शन क्या है? द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। ये किसके द्वारा लिखा गया? देखो, कर्नल जेम्स टोड की बात बताता हूँ मैं आपको। कर्नल जेम्स टोड के द्वारा कौन सी द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान लिखा गया था। इसका प्रकाशन कब हुआ था? सन 1829 के अंदर। किसने किया था? राजपूताना। मतलब देखो, इसका जो सबसे पहले जो राजपूताना में जो राजस्थान शब्द का अनुवाद मिलता है या जो उल्लेख मिलता है वो कहाँ पर मिलता है? द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के अंदर इसका मिलता है। और कर्नल जेम्स टोड की बात बताऊँ तो इसको क्या कहते हैं? राजस्थान के इतिहास का पितामह भी कहते हैं। इतिहास का पितामह भी इसे कहते हैं। द वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ भारत। ये भी किसके द्वारा लिखी गई है? ये भी कर्नल जेम्स के द्वारा लिखे गए। जबकि इसका प्रकाशन कब हुआ था? सन 1832 के अंदर किया गया था। कब किया गया था? 1832 के द्वारा। किसके द्वारा? इनकी पत्नी के द्वारा। कौन, क्या नाम था? जूलिया कल्टर बर्ग के द्वारा। जूलिया कल्टर बर्ग के द्वारा किया गया था। डिंगल शैली का जो प्रथम ग्रंथ वो कौन सा है? पिंगल शिरोमणि है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। देखो, अगला क्वेश्चन क्या है कि वीर सतसई ग्रंथ का पूरा किसने किया था? जो वीर सतसई, सबसे पहले कि वीर सतसई ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? किसके द्वारा? सूर्यमल मिश्रण के द्वारा। सूर्यमल मिश्रण के द्वारा वीर सतसई लिखा गया था। अब इसको पूरा किसने किया था? हुआ क्या था कि सूर्यमल मिश्रण की क्या ये ग्रंथ लिख रहे थे, तब क्या उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उसके बाद इसको पूरा किसने किया? देखो, पहला ऑप्शन है सूर्यमल मिश्रण, दूसरा है नाथुराम महियारिया, तीसरा है मुरारीदान और चौथा है कर्नल जेम्स टोड। तो वीर सतसई को जो ग्रंथ को पूरा किसने किया? देखो, सूर्यमल मिश्रण ने तो क्या था? लिखा था इस ग्रंथ को। इसको पूरा किसने किया था? किसने किया था? नाथुराम महियारिया ने किया था। देखो, मुरारीदान, इन्होंने भी कौन सा किया था? इन्होंने वंश भास्कर पूरा किया है। कौन सा? वंश भास्कर। ये भी किसका है? सूर्यमल मिश्रण का ग्रंथ है वंश भास्कर। और इसको पूरा किसने किया था? मुरारीदान ने किया था। कर्नल जेम्स टोड, मैंने अभी आप लोगों को दो पुस्तकों का नाम बताया। इसके अंदर राजस्थान का पूरा इतिहास लगभग आपको मिल सकता है। द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जो 1829 में प्रकाशन हुई है, और द वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, ये कब हुई थी? 1832 के अंदर प्रकाशन हुई थी। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा।
देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से सूर्यमल मिश्रण द्वारा कौन सा ग्रंथ नहीं लिखा गया है। इनमें से सूर्यमल मिश्रण द्वारा पहला है देखो सती रासो, दूसरा राम रंजार, तीसरा धातु रूपावली और चौथा है पृथ्वीराज रासो। तो देखो सूर्यमल मिश्रण देखो ये किसके दरबारी कवि थे, ये किसके, राम सिंह हाड़ा के दरबारी कवि थे। राम सिंह हाड़ा ये कहाँ के थे, बूंदी के निवासी थे, बूंदी के शासक थे। तो बूंदी के, और जो हाड़ा ये इनका गांव का क्या नाम था, सूर्यमल मिश्रण के हरना गांव, कौन से, हरना गांव। ये एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा जाता है कि सूर्यमल मिश्रण किस गांव के निवासी थे, तो हरना गांव बूंदी हाड़ौती के निवासी थे। तो इनके द्वारा देखो कौन सी रचना नहीं लिखी गई है, तो सती रासो लिखी गई है, राम रंजार लिखा गया, धातु रूपावली लिखे गए, पृथ्वीराज रासो इनके द्वारा नहीं लिखे गए। तो इनके द्वारा नहीं लिखे गए तो किन के द्वारा लिखे गए, चंद्र बरदाई के द्वारा, चंद्र बरदाई। और चंद्र बरदाई किन के दरबारी कवि थे, पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे, या पृथ्वीराज तृतीय भी हम बोल सकते थे। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कन्हैयालाल सेठिया द्वारा कौन सी रचना नहीं लिखी गई है, कौन सी नहीं लिखी गई है। देखो पीथल और पाथल, लीलटास, बलवद विलास और शबद, इनमें से कौन सी रचना है जो कन्हैयालाल सेठिया द्वारा नहीं लिखी गई है। तो देखो पीथल और पाथल कन्हैयालाल सेठिया की रचना है। इसके अंदर पीथल और पाथल, देखो पीथल किसकी मतलब सोच के बनाया इन्होंने, पृथ्वीराज राठौड़ को सोच के, और जो पाथल उसमें किसका किरदार है इसके अंदर, महाराणा प्रताप का, किसका है, महाराणा प्रताप का। देखो लीलटास इनके द्वारा लिखी गई है। बलवद विलास कन्हैयालाल सेठिया का ग्रंथ नहीं है, तो किसका है, सूर्यमल मिश्रण का, किसका है, सूर्यमल मिश्रण का ग्रंथ है। शबद इनके द्वारा लिखा गया, लीलटास इन्हीं के द्वारा कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा लिखी गई है। और भी इनके द्वारा कौन कौन सी रचनाएं लिखी गई है, देखो कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा देखो धरती दोहरारी, कौन सी, धरती दोहरारी, और कौन सी, रमणिया, जमीन रो धनी कुण, मंझला घर, कुकू, और कौन सी हो गई, मिंझर और लीलटास। ये किनके द्वारा लिखी गई, कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा लिखे। और इनको सबसे पहले जो भारत सरकार द्वारा पद्मश्री मिला था वो कब मिला था, सन 2004 के अंदर इनको मिला था। और राजस्थान रत्न पुरस्कार कब मिला था, सन 2012 में। कब मिला था, मरणोपरांत मिला था। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि राजस्थानी भाषा का पितामह किसे कहा जाता है, राजस्थानी भाषा का पितामह किसे कहा जाता है। देखो सूर्यमल मिश्रण को, जेम्स टोड को, कन्हैयालाल सेठिया को, या विजयदान देता को। देखो राजस्थानी भाषा का पितामह आएगा तो किसको कहेंगे, कन्हैयालाल सेठिया को। लेकिन राजस्थान के इतिहास का पितामह, इतिहास के पितामह वो किसको कहेंगे, कर्नल जेम्स टोड को। देखो सूर्यमल मिश्रण अभी अभी बताया था, इनके द्वारा कौन सी लिखी गई, वंश भास्कर और वीर सतसई, कौन सी, वीर सतसई किनके द्वारा लिखी गई है, सूर्यमल मिश्रण के द्वारा लिखी गई। और कौन सी थी इनके द्वारा, राम रंजार, ये भी इनके द्वारा लिखी गई है। देखो एक ऑप्शन है विजयदान देता, इनके द्वारा कौन सी लिखी गई, इन्हें मतलब राजस्थान के अंदर कौन किस नाम से जाना जाता है, बिज्जी के नाम से इनको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि चेतावनीरा चूंटिया, क्या है, चेतावनीरा चूंटिया किसके द्वारा लिखी गई है। देखो कृष्ण सिंह बारट, जोरावर सिंह बारट, प्रताप सिंह बारट या केसरी सिंह बारट। देखो एकमात्र बारट परिवार है जिसने राजस्थान या भारत को क्या आज़ादी दिलाने के लिए अपने पूरे परिवार को क्या शहीद करवा दिया था, वो कौन था, एकमात्र बारट परिवार था। तो चेतावनीरा चूंटिया किन के द्वारा लिखे गए हैं, केसरी सिंह बारट के द्वारा लिखे गए हैं। केसरी सिंह बारट किन के दरबारी कवि थे, फतेह सिंह के दरबारी कवि थे। कहाँ के थे ये, उदयपुर के। फतेह सिंह कहाँ का था, उदयपुर का। और इन्हीं के दरबारी कवि कौन थे, केसरी सिंह बारट थे। केसरी सिंह बारट के पिता का क्या नाम था, पिता का क्या नाम था, कृष्ण सिंह बारट। और भाई का क्या नाम था, जोरावर सिंह बारट। पुत्र का क्या नाम था, प्रताप सिंह बारट, क्या नाम था। और इनके एक पुत्री भी थी, पौत्री, उनका क्या नाम था, नगेंद्र बाला, क्या नाम था, नगेंद्र बाला, जो पहली महिला जिलाध्यक्ष बनी थी, कहाँ की, कोटा की पहली महिला जिलाध्यक्ष। इन्होंने क्या चेतावनीरा चूंटिया किन को लिख के भेजा था, फतेह सिंह को लिखकर भेजा था। कब भेजा था, 1903 में। कब भेजा था, 1903 में। कब, जब कर्नल जो लॉर्ड कर्जन आया था तब उनसे मिलने के लिए क्या फतेह सिंह जा रहे। तो चेतावनीरा चूंटिया में कितने 13 सोटे लिखे गए, उनको पढ़कर क्या हुए तो फतेह सिंह वहाँ से वापस आ गए थे। और इन्होंने देखो किसने, केसरी सिंह बारट, इन्होंने क्या किया था, 1910 में वीर भारत सभा की स्थापना की थी। वीर भारत सभा की भी स्थापना इन्होंने भी की थी। और 1911 में जो जॉर्ज पंचम आए थे, दिल्ली आए थे, तो उनसे मिलने के लिए भी वापस जो फतेह सिंह जा रहे थे, तो चेतावनीरा चूंटिया की याद आने पर क्या वो रेलवे स्टेशन से ही वापस आ गए थे।
अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि सर्वाधिक वीर विनोद ग्रंथ किसके काल में लिखा गया है। पहला है कविराज, श्यामलदास, शंभू सिंह, सज्जन सिंह या फतेह सिंह। देखो वीर विनोद ग्रंथ लिखा किसके द्वारा गया है, कविराज श्यामलदास द्वारा। लेकिन सर्वाधिक किसके काल में लिखा गया था, किसके काल में, सज्जन सिंह के काल में। देखो शंभू सिंह के काल में क्या हुआ था, इसका शुरुआत हुई थी किसकी, वीर विनोद ग्रंथ की। और फतेह सिंह के काल में क्या हुआ था, रोक लग गई थी, इस ग्रंथ पे पूरी पे रोक लग गई थी। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। देखो अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से विजयदान देता की कौन सी कविता नहीं है। पहला ऑप्शन है बातारी फुलवारी, दूसरा है सपन प्रिय, तीसरा है तीड़ो राव, चौथा है मिंजर या मांझल रात, मांझल रात। देखो इनके द्वारा विजयदान देता के द्वारा कौन सी कविता नहीं लिखी गई है। देखो बातारी फुलवारी है, सपन प्रिय है, तीड़ो राव है, मांझल रात, ये किनके द्वारा लिखी गई है, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत के द्वारा, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत के द्वारा मांझल रात लिखी गई है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि बापू के 3 हत्यारे नामक कविता किसके द्वारा लिखी गई है। देखो पहला ऑप्शन है सूर्यमल मिश्रण, दूसरा कन्हैयालाल सेठिया, तीसरा केसरी सिंह बारटिया, चौथा है विजयदान देता। तो बापू के 3 हत्यारे किनके द्वारा लिखी गई है, विजयदान देता के द्वारा लिखी गई है। देखो सूर्यमल मिश्रण इनके द्वारा कौन सी, वंश भास्कर और वीर सतसई, कौन सी, वीर सतसई। इसके अलावा और कौन कौन सी इनके द्वारा लिखी गई है, राम रंजाट और धातु रूपावली और एक और थी बलवद विलास, ये किनके द्वारा लिखी गई है, सूर्यमल मिश्रण के द्वारा लिखी गई है। देखो कन्हैयालाल सेठिया इनके द्वारा कौन सी, देखो पीतल और पातल, कौन सी, पीतल और पाथल और धरती दोहरारी, सबद रमणिया, जमीन रो धनी कुंड, ऊंचा घर, मंझला घर, कुकू, मिंजर, लीलटास, ये किनके द्वारा लिखी गई है, कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा लिखी गई। देखो केसरी सिंह बारट इन्होंने कौन सी लिखी थी, चेतावनीरा चूंटिया, कौन सी, चेतावनीरा चुंगटिया, ये किनके द्वारा लिखी गई, केसरी सिंह बारट। तो बापू के 3 हत्यारे किनके द्वारा लिखी गई है, विजयदान देता के द्वारा लिखी गई। इनके द्वारा और कौन सी लिखी गई थी, सपन प्रिया, तीड़ो राव या अलेखू हिटलर, ये किनके द्वारा है, विजयदान देतो के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। देखो अगला क्वेश्चन है कि साहित्य जगत में रानी जी के नाम से किसे जाना जाता है, विजयदान देता को, रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत को, कन्हैयालाल सेठिया को या केसरी सिंह बारट को। देखो विजयदान देता को किसके, बिज्जी के नाम से जाना जाता है, इतिहास जगत में बिज्जी के नाम से विजयदान देता को जाना जाता है। तो रानी जी के नाम से रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत को जाना जाता है। कन्हैयालाल सेठिया इनको क्या कहते हैं, राजस्थानी साहित्य का पितामह कहते हैं, साहित्य का पितामह इन्हें कहते हैं। केसरी सिंह बारट इन्होंने क्या चेतावनीरा चूंटिया लिखा था, फतेह सिंह को लिखा था। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने निम्न में से कौन सी कविता है इनकी, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत जो मुमुल है, बागो भारमली है, मांझल रात है, मांझल रात है या ये सभी। तो ये सभी की सभी किनके द्वारा लिखी गई है, रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत के द्वारा लिखी। और कौन सी, टाबरारी बाता, ये भी किनके द्वारा लिखी गई, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वीराज राठौड़ की निम्न में से कौन सी कविता नहीं है जो पृथ्वीराज, देखो वेली कृष्ण रुक्मणी री ख्यात ये है, गंग लहरी है, दसम भागवतरा दुल्हा है, कैसे करे चकवा बात, ये किन की है, तो ये किन की है, पृथ्वीराज राठौड़ की इनमें से नहीं है, तो ये नहीं है, तो ये किन की है, ये है रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की। कैसे करे चकवा बात और लव स्टोरी ऑफ राजस्थान, लव स्टोरी ऑफ राजस्थान, ये भी किन की है, रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की है। तो आज के वीडियो के अंदर हमने राजस्थान के जितने भी साहित्यकार थे उनमें से लगभग हमने पूरे कर लिए, उनके द्वारा कौन सी रचनाएं की गई और कौन सी रचना की क्या महत्वपूर्ण है और कौन सी रचना किससे रिलेटेड है। आज के वीडियो में हमने जितने भी साहित्यकार थे उनको बहुत सारे को कवर कर लिया है। अगली वीडियो में हम और जितने भी बचे हुए साहित्यकार उनके द्वारा कौन सी रचना लिखी गई है उनको हम कवर करने वाले हैं। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।